नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस प्रोपेगेंडा मॉडल की समीक्षा कर रहे हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा मॉडल क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जा रही है और विपक्ष के पास इन मुद्दों की क्या काट है, या विपक्ष के पास जो मुद्दे हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी के पास क्या काट है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद सभा। ये युवाओं और आरएसएस के संबंध पर ये हमारा दूसरा एपिसोड है। क्यों हम ये कर रहे हैं? क्योंकि आरएसएस ने एक बहुत ही भयानक काम किया है। उसने युवाओं का एक बड़ा हिस्सा अपने गिरफ्त में ले लिया और ये अपने आप में चिंता की चीज है कि, और ये सोचना भी चाहिए कि आखिर इन युवाओं के हाथ से क्या चला गया। हमारे युवाओं को किन से प्रेरणा लेनी चाहिए? ये आरएसएस के जो छुटभैया नेता हैं, जिनकी किसी की हाई स्कूल एजुकेशन है, किसी की इंटरमीडिएट एजुकेशन है, ये नेता हिंदुस्तान के नौजवानों को प्रेरणा दे सकते हैं? जो कभी अपनी क्लास में भी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, जिन्होंने कोई अच्छा विचार से भरपूर लेख नहीं लिखा, जिन्होंने समाज में किसी भी किस्म के समाज सुधार के आंदोलन के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, वे लोग क्या हिंदुस्तान के नौजवानों को प्रेरणा दे सकते हैं? आधुनिक भारत बना सकते हैं? कभी नहीं। आज जिस आधुनिक भारत पर हम गर्व करते हैं, जिस आधुनिक भारत में हम रहते हैं, उस आधुनिक भारत का निर्माण राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर और डिरोजियो ने किया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। ये वे लोग थे जिन्होंने अपनी तरुणाई में, यंग अवस्था में, आप कल्पना कीजिए, 18-19 साल के नौजवान ने हिंदुस्तान में सती प्रथा का विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चूल्हे हिला दी। ईश्वरचंद विद्यासागर रोड पर सोते थे, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। जिस आधुनिक भारत पर हम गर्व करते हैं, वो आधुनिक भारत 10 लाख रुपए के सूट में पहन के पैदा नहीं हुआ। राजा राममोहन राय को उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, 18 साल के लड़के को, जिसने सती प्रथा का विरोध किया था। वह लड़का चैन से नहीं बैठा। नरेंद्र मोदी और आरएसएस का कोई भी नेता उसने अपने जीवन में 18 साल की, 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान में तो छोड़िए, अपने घर में भी कोई बगावत नहीं की, सिवाय इसके कि वो घर छोड़ के भागा हो। सो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, डेमोक्रेटिक एथॉस है, इस डेमोक्रेटिक कल्चर और एथॉस को पैदा किया था ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, डिरोजियो, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने। और यंग एज में कौन सी चीज थी जिसको कि उन्होंने नौजवानों को खैरात में दिया, विरासत में जिसको सौंपी, जिसे हम लोग आधुनिक भारत कहते हैं? नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का तो कोई मूल्यहीन भारत है। नरेंद्र मोदी के पास कोई मूल्य नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने मुंह से कभी राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम नहीं लेते। और आप जान लीजिए, आज से कुछ साल पहले ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को कलकत्ते में विद्रूप करने में, तोड़ने में किनके हाथ थे? इन्हीं चंटू मंटुओं के। ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राममोहन राय ने युवाओं को जो चीज सौंपी, वो तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं थे, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, वो कांग्रेस के जन्म के पहले वो मैदान में आ चुके थे। उन्होंने एक चीज दी जिसे के नौजवानों से छीन लिया गया है। आरएसएस ने बहुत सुनियोजित ढंग से नौजवानों से उनकी सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज छीनी है। आरएसएस के लोग जवाब दें इसका।
राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले ने जो नौजवानों को विरासत सौंपी थी, वो किस चीज की विरासत थी? नौजवानों के अंदर उन्होंने बागी भाव, प्रतिवादी भाव पैदा किया था। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ में प्रतिवाद की आवाज बुलंद करने की क्षमता पैदा की थी उन्होंने नौजवानों में। आरएसएस के लोग तो प्रतिवाद से एकदम डरते हैं, उसका मखौल उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी टुकड़ा टुकड़ा गैंग कह के उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। बागी होना और बगावत करना, सामाजिक रूढ़ियों, कुरीतियों, शासन की नीतियों का विरोध करना, उसके खिलाफ बगावत करना हिंदुस्तान के नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार। और इस चीज का सबसे पहले बीज वपन किया राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले ने। आरएसएस के लोगों ने नौजवानों से ये बगावत की भावना छीन ली है। सरकार के खिलाफ बगावत, सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के खिलाफ बगावत। अब इन सब में आज का नौजवान पढ़ना नहीं चाहता, खासतौर पर वह नौजवान तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता जो आरएसएस की विचारधारा के करीब आ चुका है। पता कीजिए आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले नौजवान कितना दहेज लेते हैं और कितना दहेज देते हैं। आरएसएस करने वाले लोग अपने बच्चे की शादी में कितना दहेज लेते हैं और कितना दहेज देते हैं। ये लोग समाज को बनाएंगे, ये कुरीतियों को नष्ट करेंगे, कभी नहीं नष्ट कर सकते। क्योंकि आरएसएस में जाने का मतलब यह है आप अपने प्रतिवादी या परिवर्तनकामी भावबोध को छोड़िए। मनुष्य बदल सकता है, इस भावबोध से बाहर निकल जाइए। हम कैसे थे? हम हिंदू थे, मनुष्य नहीं। तो आरएसएस ने जो सबसे जो बुरी चीज की वो ये कि उसने नौजवानों के, हिंदुस्तान के नागरिक के बागी प्रतिवादी भावबोध को छीन लिया। दूसरी उसने जो खतरनाक काम किया वो ये किया कि जो नए विचारों को उठाने का जो जोखिम नौजवानों में हुआ करता था, उस नए विचारों को उठाने के जोखिम को छीन लिया। और ये सबसे दुर्भाग्यजनक चीज थी। अब आरएसएस के लोग करते क्या है? पहले करते क्या थे नौजवान? पहले नौजवान राजा राम मोहन राय के जमाने में क्या कर रहे थे? आप याद कीजिए, जो लोग नहीं जानते उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, आप जाइए, आप विकिपीडिया में जाइए और पढ़िए कि राजा राम मोहन राय ने नौजवानी की अवस्था में क्या किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया था, डिरोजियो ने क्या किया था, यंग बंगाल के लोगों ने क्या किया था। और उनके ही सुकर्मों का, उनकी ही कुर्बानियों का, उनकी ही मेहनत का ये आधुनिक भारत फल है। आरएसएस की खेती नहीं है ये आरएसएस, ये भारत। आरएसएस ने कोई कुर्बानी नहीं दी। तो जो चीज समझने की है वो ये कि आप अपने देश का अगर विकास चाहते हैं तो आरएसएस की गिरफ्त से बाहर निकलिए, आरएसएस की विचारधारा का प्रतिवाद कीजिए, विरोध कीजिए, लोगों की सामूहिक गोलबंदी तैयार कीजिए। जो राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो परंपरा शुरू की थी, जिसका कालांतर में तमाम क्रांतिकारियों ने, यंग बंगाल के लोगों ने, तमाम स्वाधीनता सेनानियों ने जिसका पालन किया। भारत के नागरिक, पढ़े लिखे नौजवान इसलिए जाने जाते थे कि उनके पास में नए विचार होते थे, इसलिए नहीं जाने जाते थे कि उनके पास में राम जी थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने खासतौर पर मूर्ति पूजा का विरोध किया था, यंग अवस्था में विरोध किया था। उन्होंने हिंदू धर्म को मानने से इनकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते। यह आधुनिक भारत ऐसे नहीं बना। उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी, हिंदू धर्म के बाहर जाके हिंदू समाज की नींव नहीं रखी उन्होंने।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजा राममोहन राय जैसा नौजवान जो रास्ता आपको दिखा के गया, आप उस रास्ते को पहचानिए। ये आरएसएस के लोग, इनके पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आपको नरक के मार्ग पर ले जाएं। वे दंगे के रास्ते पर ले जा सकते हैं, वो शराबखोरी, लतखोरी, एडिक्शन, उन्माद, इसके रास्ते पर ले जा सकते हैं। राजा राममोहन राय का रास्ता आपको जीवन की खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रास्ता हिंदुस्तान की औरतों को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकता है। दुर्गा वाहिनी का और आरएसएस का रास्ता और बीजेपी का रास्ता हिंदुस्तान की औरतों को खुशहाली के मार्ग पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि आरएसएस ने कभी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। आरएसएस ने अगर एक भी आंदोलन किया होता किसी भी कुरीति के खिलाफ, तो हिंदुस्तान की यह दुर्दशा न होती। बीजेपी जिन राज्यों में ताकतवर है, उन राज्यों में आज भी सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह कानूनी अपराध है। आप समझिए इस बात को। बाल विवाह का निषेध किया था जवानी की अवस्था में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों ने। उन्होंने किसी भी किस्म के छुआछूत और भेदभाव को नहीं माना था, और इसके आधार पर उन्होंने जनता को गोलबंद किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ। नरेंद्र मोदी और उनके चंटू मंटू, आरएसएस और उनके चंटू मंटू तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र में रहते हुए कुरीतियों के खिलाफ में एक सामान्य कभी कोई जुलूस नहीं निकाल पाए, बल्कि उल्टे उन्होंने रेपिस्टों के समर्थन में जुलूस निकाले। राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने एक अन्य चीज जो मूल्यवान थी दी, और यह कह के मैं फिलहाल यह एपिसोड रोकूंगा। राजा मोहन राय ने ईश्वर की जगह जीवन में मनुष्य की प्रतिष्ठा की, मनुष्य की सत्ता, मनुष्य की महत्ता और मनुष्य के मूल्य, जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उसका सबसे पहले जयघोष किया। नौजवान किस चीज को सीखेगा? नमामि सदा वत्सले मातृभूमि करके वो आरएसएस की शाखा में नमस्कार करना और जय हो मोदी सीखेगा। उससे उसका भविष्य बनेगा? उससे आधुनिक भारत या विकसित भारत बनेगा? नहीं, उससे एकदम कंगाल भारत बनेगा। आधुनिक भारत के निर्माण के लक्ष्य को जिन लोगों ने तय किया वो थे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। उन्होंने मनुष्य के प्रति आस्था और मानवाधिकारों के प्रति कमिटमेंट को प्रधान बनाया। आरएसएस के लोगों को तो मानवाधिकारों से नफरत है। उनको, वो मानवाधिकारों को पसंद नहीं करते, मानवाधिकारों का विरोध करते हैं। नरेंद्र मोदी को स्वयं ह्यूमन राइट्स से नफरत है। वे आए दिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले करते रहते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते रहते हैं। ये तो सीधे सीधे ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय की परंपरा का निगेशन है, निषेध है, उसे अस्वीकार करना है। खतरा बहुत गंभीर है। अभी नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल होगी लड़ाई। लड़ाई तो होगी, लेकिन तब आप कहेंगे देर हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, देर नहीं हुई है। उठो, जनता को गोलबंद करो, नए प्रगतिशील विचारों को जीवन में उतारो। नरेंद्र मोदी और आरएसएस की गिरफ्त के बाहर निकलो। देखो, हिंदुस्तान में तमाम किस्म की सामाजिक कुरीतियों से हजारों स्त्रियां प्रभावित हो रही हैं और मर रही हैं। दहेज से हजारों लड़कियां मर रही हैं और प्रभावित हो रही हैं। बाहर निकलो। जय हो मोदी के नशे से बाहर निकलो। फिलहाल इतना। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।